हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव क्लासेस। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में हमारे आए हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस की आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन की महामारतन क्लासेस भी हमने आपको करा दी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप अपनी मैराथन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने मैराथन क्लासेस देख भी चुकी होगी और आप सभी के जो भी एग्जाम है वो अच्छे तरीके से आपके गए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखेंगे आप स्टूडेंट थ्योरी ऑफ मशीन के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनकी तैयारी नहीं की है तो आप इनकी तैयारी कर लेना, ठीक है, या फिर रह चुके हैं। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छा, आपका रिविजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि लिंक किसे कहते हैं और कितने प्रकार की हमारी होती है। सबसे पहले तो मैंने देखो मैराथन क्लासेस में आपको बताया था कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली है क्या। तो अगर मैं बात करेंगे मशीनों के सिद्धांत के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है मशीनों के सिद्धांत, कि ये विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम बात कर सकते हैं काइनेटिक्स के बारे में, शुद्ध गतिकी के बारे में। तो शुद्ध गतिकी एक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हमारे किसी मशीन के सापेक्ष गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन मशीन के ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, केवल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मशीन के जो कोई दो पार्ट्स हैं जो आपस में मूव कर रहे हैं या फिर गति कर रहे हैं, उनके बारे में वहां पर अध्ययन किया जाता है, गति के बारे में अध्ययन करते हैं। उनके ऊपर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता, वो हमारा शुद्ध गति की कहलाता है। ठीक है, तो हमारा एक बॉडी दो टाइप्स की हमारी होती है, एक स्टेटिक होती है, एक स्थितिक अवस्था में होती है, एक हमारी डायनेमिक में होती है। गति एक तरीके से डायनेमिक हमारा होता है, गतिज अवस्था में होती है। तो ऐसी बॉडी जो एक स्थिर अवस्था में रखी होती है, उसके ऊपर लगने वाले बल, हमारे बल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको स्टेटिक बोला जाता है। अगर डायनेमिक की बात करेंगे तो डायनेमिक में क्या होता है कि हमारी कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में हमारी होती है तो उसके ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। तो डायनेमिक भी हमारे दो प्रकार की हमारी यहाँ पर होती है, जिसमें कि एक हमारी होती है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या किया जाता है, काइनेटिक्स में जब हमारी बॉडी एक मूविंग कंडीशन में होती है तो उसके ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, तो काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा स्टेटिक्स के बारे में, तो स्टेटिक्स हमारा क्या होता है कि जब हमारी बॉडी एक रेस्ट कंडीशन में होती है और उसके ऊपर लगने वाले जो बल होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको स्टेटिक्स कहा जाता है। तो डायनेमिक में हमारे दो पार्ट्स के होते हैं, एक हमारा काइनेटिक और दूसरा हमारा क्या होता है स्टेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स और स्टेटिक्स, इसमें केवल क्या करते हैं, अपने फोर्स का अध्ययन करते हैं, इसमें स्टडी का अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा काइनेमेटिक्स हमारा होता है, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी का उसका वेग का या गति का अध्ययन करते हैं, स्पीड का अध्ययन करते हैं, हम वहां पे फोर्स का अध्ययन नहीं करते हैं। ये थोड़े आपको कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टूडेंट ध्यान रखने, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है स्थितिक शुद्ध गति स्थिति हमारी क्या होती है, ठीक है, गतिज क्या होता है या डायनेमिक क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं लिंक, मतलब कड़ियां जो होती हैं वो उस कड़ियों को किसे कहते हैं, मतलब कड़ियां किसे कहते हैं और ये हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, वो सब आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे कड़ियों के बारे में। कड़ियां हमारी क्या होती हैं, लिंक होती हैं एक। ठीक है, कोई भी एक हमारी मशीन बनती है, अगर कोई मशीन हमारा काम करता है तो किसी कड़ी की सहायता से हमारा काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा बाइक या फिर साइकिल में आपने ब्रेकिंग सिस्टम देखा है, तो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, आप हैंडल पर उसको ब्रेक उसको इस तरीके से भीजते हो, लेकिन ब्रेक जो काम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, पीछे वाले टायर पर, आगे वाले टायर पर काम करते हैं। तो उसमें लिंक जुड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है, लिंक जुड़ी होती है। जैसे कि मेरा मान लीजिए मेरा ये हाथ है, तो मेरा हाथ यहाँ से कनेक्शन है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से मोड़ सकता हूँ, यहाँ से भी कनेक्शन होगा, एक यहाँ से कनेक्शन होगा। तो एक लिंक हमारी ये हो गई, एक लिंक ये हो गई, एक लिंक ये हो गया, तो तीन लिंक के द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है, हाथ बनता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पे अपनी पावर को हम ट्रांसफर करते हैं और एक तरीके से हमारा क्या किया जाता है, मोशन करने का काम करता है, या कोई भी हमारा वर्क कर सकता है। तो लिंक एक तरीके से बात कर सकते हैं आप इस टाइम कि लिंक हमारा क्या होता है कि कोई कड़ी किसी यंत्र विन्यास का एक अवयव होता है। कोई भी कड़ी, कोई भी लिंक जो भी होता है, किसी भी अवयव, कोई भी मशीन का, कोई भी स्ट्रक्चर्स का एक हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है, एक हमारा अवयव होता है, एक हमारा पार्ट्स होता है। ठीक है, कौन, कड़ी। ठीक है, एक अवयवों का एक ऐसा समूह होता है जो अन्य अवयव पर वांछित बल आरोपित करके इस प्रकार सापेक्ष गतियां कराने में सहायता प्रदान करता है, हमारी कड़ियां कहलाती हैं। ठीक है, तो एक हमारा एक क्या होता है, हमारे कड़ियों का समूह होता है जिसमें कि हमारे एक कड़ी दूसरे कड़ी के ऊपर एक बल के द्वारा उसको सापेक्ष गति मोशन कराती है, हमारी कड़ी कहलाती है। कड़ी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी होती है, जिसमें बात करेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए बस। ठीक है, तो कड़ियां, कड़ियों के प्रकार के हम बात करेंगे, कड़ियों के प्रकार।
ठीक है, कड़ियों के जो प्रकार होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं, मतलब कड़ियां जो हमारी होती हैं वो अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ पर होती हैं। इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट, कड़ियां हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे यहाँ पर होती हैं। इसमें हमारी 3 टाइप की हमारी कड़ियां होती हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, रिजिड, रिजिड लिंक हमारा होता है। एक हमारा क्या होता है इसमें यहाँ पर, फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल लिंक होता है। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक लिंक, हाइड्रोलिक लिंक हमारा होता है। हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, रिजिड को स्टूडेंट बद्ध, बद्ध कड़ी के नाम से बद्ध कड़ी, इसको लचीली कड़ी के नाम से जान सकते हैं, लचीली कड़ी के नाम से। ठीक है, और हाइड्रोलिक कड़ी को हम इस तरह एक तरीके से द्रव्य, द्रव्य कड़ी के नाम से इसको यहाँ पर जान, इसके नाम से द्रव्य कड़ी के नाम से इसको यहाँ पर जान। ठीक है, चलिए, तो हमारी जो कड़ियां होती हैं वो 3 टाइप्स की हमारी यहाँ पर होती हैं। एक रिजिड कड़ी होती है, हमारी फ्लेक्सिबल लिंक होती है, हमारी हाइड्रोलिक लिंक होती है। रिजिड लिंक हमारी कौन सी होती है, ऐसी कड़ी जिसके ऊपर हम बल लगाते हैं तो उसके अंदर कोई विस्थापन नहीं होता। ऐसी कड़ी जिसके ऊपर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण उसके आकार में कोई विस्थापन नहीं होता है, उसको रिजिड कड़ी बोला जाता है। फ्लेक्सिबल लिंक हमारी क्या होती है, ऐसी कड़ी जिसके ऊपर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के कारण उसके अंदर डिफ्लेक्शन हमारा हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा मोशन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से हमारा फ्लेक्सिबल लिंक हमारी कहलाती है। हाइड्रोलिक लिंक की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक लिंक वो लिंक होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोलिक एलिमेंट्स के द्वारा, अपने फ्लूइड के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं, वो एक तरीके से हमारा हाइड्रोलिक लिंक कहलाता है। हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। ठीक है, ब्रेक वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारा भरा रहता है, जो क्या करता है, हमारे पावर को ट्रांसफर करने का काम करता है। हमारी जो पावर होती है वो हाइड्रोलिक के कारण हमारा एक तरह से ट्रांसफर करता है, तो वहां पे वो एक लिंक की तरह बिहेवियर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लिंक बोलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेक हम लगाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमारे होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो जैसे हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, एक संपीड़न बल लगाते हैं, तो संपीड़न बल लगाने के कारण हमारा जो एक पाइप के अंदर फ्लूइड रहता है उसके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर डालने के कारण हमारा फ्लूइड क्या करता है, पाइप के अकॉर्डिंग फ्लो करने का काम करता है। और जैसे ही हमारा फ्लूइड उसके अंदर पाइप के अंदर फ्लो करेगा तो वहां पे हमारे पिस्टन्स लगे होते हैं जिसके ऊपर एक फोर्स, एक प्रेशर अप्लाई करेगा, दाब नियंत्रित, एक दाब लगाएगा, दाब लगाने के कारण हमारे जो ब्रेक शूज होते हैं वो हमारे ड्रम से कनेक्ट हमारे हो जाते हैं, वहां पे एक फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, घर्षण के कारण हमारा क्या होता है, हमारे गाड़ी का पहिया रुकना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक हाइड्रोलिक लिंक होता है जो बेसिकली क्या काम करता है, हमारे एक ब्रेकिंग सिस्टम्स का काम करता है, या फिर बात कर सकते हैं हमारी पावर को ट्रांसफर करने का काम करता है बाय द हाइड्रोलिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एक द्रव के कारण, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिंक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, रिजिड लिंक क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से समझा जा सकता है। तो लिंक क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई कड़ी किसी यंत्र विन्यास का एक अवयव या अवयवों का एक समूह होता है जो अन्य अवयव पर बल आरोपित करके उसके प्रकार सापेक्ष गतियां उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कड़ियां होती हैं। कड़ियों का मेन काम क्या होता है, ये कड़ियां बल को और फलस्वरूप गतियां पारिशित करती हैं, ये अन्य कड़ियों को गाइड करती हैं और अन्य कड़ियों को सहारा प्रदान करने का भी हमारा काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे लिंक्स होते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप स्टूडेंट, विभिन्न 4 क्षण, हमारी 4 क्षण है, चयन यंत्र विन्यास मैकेनिक्स के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। ठीक है, विभिन्न 4 क्षण चयन यंत्र विन्यास मैकेनिक्स के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। हमारे इसका क्या क्या हमारे उदाहरण होंगे, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट क्षण चयन यंत्र विन्यास के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिक्स हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है, और उस मैकेनिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मैकेनिक्स होते हैं, 4 क्षण चयन वाले। ठीक है, 4 बार चयन मैकेनिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें कि बात करेंगे यहाँ पर 4 बार चयन मैकेनिक्स के बारे में। तो क्या होता है 4 बार चयन मैकेनिक्स, जिसमें देखेंगे आपको मैंने बताया था 4 बार चयन मैकेनिक्स, जिसमें कि हमारी 4 तो क्षण होती हैं, मतलब 4 हमारी कड़ियां होती हैं जो एक तरीके से क्या करती है, हमारी वर्क करने का काम करती है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मान लीजिए हमारे कोई 2 क्रैंक है और एक क्रैंक का सेंटर हमारा ये हो गया और ये एक क्षण से ये वाला और ये वाला कनेक्ट। ठीक है, इससे हमारा क्या है यहाँ पे कनेक्ट है। इसके रिगार्डिंग हमारा एक क्षण इधर होगी और एक कड़ी हमारी इधर होगी जो इसके साथ क्या करेगी, मूविंग करने का काम करेगी। जिसमें कि हमारी एक कड़ी कैसी होती है, फिक्स होती है, तो नीचे वाली जो बेस वाली कड़ी है वो हमारी कैसी होती है, यहाँ पे फिक्स होती है,
और लेकिन हमारा ये फिक्सिंग होने के कारण क्या करता है, ये वाला जो हमारी लिंक है, ये एक इसको लिंक फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको यहाँ पे फोर्थ मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा ये क्रैंक मूव करेगा तो क्रैंक इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमारी कड़ी क्या आएगी, इसके साथ साथ यहाँ पे आएगी। जब ये यहाँ पे आएगी तो इसके ऊपर एक क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये वाली जो कड़ी है दो, ये तीसरी वाली कड़ी के ऊपर एक क्या डालेगी स्टूडेंट, टॉर्क प्रोड्यूस कराने का काम करेगी, उसको रोटेट कराने का काम करेगी। तो ये वाली कड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये हमारे इधर की डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर की तरफ नीचे जाएगा तो ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा तो ये हमारी कड़ी इधर की तरफ आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक कड़ी की सहायता से अपना जो बल होता है, बल को यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, 4 बार चैन मैकेनिक्स होता है। तो 4 बार चैन मैकेनिक्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं, जिसमें कि डबल क्रैंक मैकेनिक्स, जिसका नाम ये वाला क्या है हमारे स्टूडेंट, डबल क्रैंक मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दो क्रैंक है, ये क्या है इसमें हमारी क्रैंक है, ये क्रैंक फर्स्ट है, और ये हमारी क्या है, क्रैंक सेकंड है। ये क्या है हमारी क्रैंक सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड क्रैंक है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं 4 बार चैन मैकेनिक्स के रिगार्डिंग, तो इसको किस तरीके से यहाँ पर समझा जा सकता है, या किसकी इसमें हमारी किस तरीके से हमारी वर्किंग हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है 4 बार चैन मैकेनिक्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, क्रैंक तथा लीवर यंत्र विन्यास हमारा होता है, ठीक है, क्रैंक तथा लीवर यंत्र विन्यास होता है, जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है, शुद्ध गति युगल काइनेमेटिक पेयर से आप क्या समझते हैं। काइनेमेटिक पेयर शुद्ध गति, शुद्ध गति मैंने आपको बताया काइनेमेटिक्स हमारे जो होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हमारे कोई दो अवयव हैं या फिर दो हमारी कणियां हैं, जिसके ऊपर हमारी सापेक्ष गतियों का अध्ययन किया जाता है, उसके ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं करते, हमारा शुद्ध गति की हमारे कहलाता है। ये शुद्ध मतलब एक तरीके से काइनेमेटिक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो काइनेमेटिक्स पेयर के हमको यहाँ पे युगल के बारे में बताना है, जोड़ों के बारे में बताना है, इससे आप क्या समझते हैं, और इनके वर्गीकरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा जो शुद्ध काइनेमेटिक चैन्स हमारी होती हैं, हमारे काइनेमेटिक पेयर्स हमारे होते हैं। तो पेयर हमारे यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। तो पेयर हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर पेयर होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर, कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं किसके बारे में, शुद्ध गति युगल का वर्गीकरण। शुद्ध गति युगल का वर्गीकरण, ये आपको मैंने कराया था मैराथन में भी। चलिए इसमें हम एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था अगर हमारे कोई दो बॉडी मूव कर रही है, ठीक, गति कर रही है, तो उनके आधार पर हमारे जो युगल होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कड़ियों की सापेक्ष गति के आधार पर, कड़ियों की सापेक्ष गति के आधार पर, ठीक है, गति के आधार पर हमारे जो युगल होते हैं, पेयर्स होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट, देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, हमारे स्लाइडिंग पेयर हमारे होते हैं। कौन से होते हैं, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक इस तरीके से हमारा बॉडी है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई भी एक ये मान लीजिए इसके अंदर हमारा क्या कर रहा है, आगे पीछे की तरफ मूव करने का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, स्लाइडिंग का काम कर रहा है। या फिर बात कर सकते हैं हमारा क्रैंक, सॉरी हमारा क्या होता है, पिस्टन और हमारा सिलेंडर होता है, जिसमें कि पिस्टन क्या करता है, हमारा स्लाइड करता है किसके ऊपर, हमारे मतलब पिस्टन स्लाइड करता है किसके ऊपर, सिलेंडर की बॉडी के ऊपर। तो हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। इस प्रकार के युगल में कणियां एक दूसरे के सापेक्ष फिसलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या करती हैं, फिसलने का काम करती हैं। इसी के साथ हमारा क्या होता है, टर्निंग पेयर हमारा होता है, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में हमारा क्या होता है, सपोज दैट मेरे पास कोई एक बेयरिंग है, ठीक है, बेयरिंग आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बेयरिंग आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से हमारा बेयरिंग होता है। अब इसके अंदर कोई हमारी साफ्ट है, और वो साफ्ट क्या करिए, रोटेट करिए, लेकिन बेयर क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। बेयरिंग कैसा होता है, इसमें हमारा फिक्स्ड होता है बाहर वाली सरफेस, लेकिन अंदर वाला ये वाला क्या हो सकता है, वो मूविंग होता है, जो साफ्ट के साथ ऐसे क्या करता है, मूव करता है।
तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर बोलेंगे, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि जब किसी युगल की कड़ियां इस प्रकार जुड़ी हो कि एक कड़ी दूसरी कड़ी के स्थिर अक्ष पर उसके चारों तरफ घूमते हो, और ऐसे युगल घुमाओ घूर्ण हमारे कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके स्क्रू पेयर हमारे होते हैं। कौन से होते हैं इसमें, हमारे स्क्रू पेयर हमारे होते हैं। स्क्रू पेयर में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है, आपने किसी दीवार में होल करना है, या फिर हमारा कोई भी बॉडी है जिसमें मैंने पहले से होल कर रखा है ड्रिल करके। ठीक है, अब कोई हमारा स्क्रू है, पेच है, अब उसको हम उसमें लगाते हैं, तो क्या करते हैं भाई, स्क्रू को क्या करते हैं, रोटेशन घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं स्क्रू स्क्रू से, और हमारा पेच क्या करता है, वो अपने एक लीनियर मोशन में आगे की तरफ बढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से बात कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारा शाफ्ट है जो बेसिकली एक तो हमारा स्थिर कंडीशन में रहता है, एक बॉडी हमारी फिक्स रहती है, दूसरा हमारा क्या करता है, उसको रोटेटिंग को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्रू पेयर के नाम से इसको यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी युगल के अवयव एक दूसरे से चूड़ियों द्वारा जुड़े होते हैं, तो एक अवयव दूसरे अवयव में घूमता हुआ फिसलता है और इस प्रकार आगे बढ़ता है, और ऐसे युगल का स्क्रू या पेच युगल यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल्ट तथा उस पर कसे नट से बना युगल, इन युगल में घूमने के साथ साथ फिसलन भी हमारे यहाँ पर होती है। जैसे नट और बोल्ट का आप लोगों ने देखा होगा, या तो हम स्टूडेंट या तो हम एक तरीके से नट को फिक्स कर लेते हैं और बोल्ट को घुमा घुमा के उसको कसने का काम करते हैं, या बोल्ट को पकड़ लो, या फिर आप नट को क्या आप स्टूडेंट नट को पकड़ लो, बोल्ट को फिर गोल गोल घुमा के उसको कस सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी एक टाइम में हम एक पीस को या एक लिंक को यहाँ पे फिक्स किया जाता है, दूसरे लिंक वहां पे मूविंग के रिगार्डिंग उसको वहां पर पावर दी जाती है। ठीक है, तो उसको स्क्रू पेयर कहा जाता है, जिसके ऊपर चूड़ियों के द्वारा, मतलब हमारी कोई एक ऐसा युगल, एक ऐसी कड़ी जिसके ऊपर हमारी चूड़ियां बनी होती हैं, और वहां पे हमने पावर का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलता है, स्क्रू पेयर यहाँ पर बोलते हैं। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, रोलिंग पेयर हमारे यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे रोलिंग पेयर। तो रोलिंग पेयर जैसे कि इसका सेम एग्जांपल हमारा क्या होता है, बेरिंग होता है। तो बेरिंग में क्या होता है, हमारा रोलिंग, एक तरीके से रोल, एक फिक्स हमारा मतलब एक एरिया तो हमारा फिक्स होता है, एक पार्ट हमारा फिक्स होता है, लेकिन दूसरा पार्ट क्या करता है, मूविंग करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रोलिंग पेयर हमारे यहाँ पर कहलाता है, जिसमें बात कर सकते हैं कि इस प्रकार के युगल में एक कड़ी अपने अक्ष पर लुढ़कती है और साथ ही आगे बढ़ने का काम करती है, और किसी बॉल बेरिंग के बॉल स्थिर खोल के साथ बेलन युगल बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होता है, स्पेरिकल स्पेरिकल पेयर हमारे होते हैं। स्पेरिकल पेयर्स हमारे यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि रिगार्डिंग हमारी बॉडी क्या करते हैं, मूव करने का काम करते हैं। चलिए, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर ये क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे पेयर्स के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर बात कर सकते हैं, हमारे पेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि एक तो कड़ियों की सापेक्ष गति के आधार, कड़ियों हमारी जो कड़ियां हैं, लिंक है, उनकी सापेक्ष गति के आधार पर हमारी जो लिंक पेयर होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इसी के साथ बात करेंगे सामर्थ्य के आधार पर, कड़ियों के आपस में जुड़ने के प्रबंध के आधार पर, कड़ियों के आपस में जुड़ने के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, तो वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। एक हमारा लोअर पेयर होता है, लोअर पेयर होता है, जिसको निम्न पेयर के नाम से, निम्न युगल के नाम से जाना जाता है, निम्न युगल के नाम से इसको जानते हैं। और एक हमारा क्या होता है, हाइयर पेयर, हमारा हाइयर पेयर होता है, जिसको हम उच्च युगल के नाम से, उच्च युगल के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो पेयर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा निम्न पेयर होता है, एक हमारा यहाँ पर हाइयर पेयर हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, अब लोअर पेयर क्या होता है, किन्हीं दो कड़ियों के बीच में अगर कोई बिंदु के द्वारा, या फिर एक तरीके से बात कर सकते हैं किसी बिंदु के द्वारा या किसी क्षेत्रफल के द्वारा, सरफेस के द्वारा उन दोनों कड़ियों के बीच में आपस में संबंध होता है और पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से उसको हायर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हायर पेयर कहते हैं। ठीक है, यदि दो लिंक के बीच में हमारा सरफेस एक क्षेत्रफल के द्वारा वहां पे किया जाता है, पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लोअर पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा लोअर पेयर क्या होता है, इसमें कड़ियों के संपर्क सतह रेखीय या बिंदु ना होकर कोई विस्तृत क्षेत्रफल पर हमारा आधारित होता है, उसको निम्न युगल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमारा हमारा क्या होता है, आईसी इंजन में हमारा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में मूविंग हमारी होती है, तो दोनों के बीच में हमारा एक हायर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दोनों के बीच में एक हमारा लोअर कॉन्टैक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी वहां पे पिस्टन मूव करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर वहां पे क्या कर रहा है, पूरे ही सिलेंडर के सरफेस हमारा एक जो क्षेत्रफल है वो वहां पे स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है।
तो एक हमारे किस पे डिपेंड करता है, निर्भर होता है हमारे क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, जो किसी बिंदु या रेखा गति पर हमारा मतलब निर्भर नहीं करता है, जो किसी एक विस्तृत क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और ऐसे जोड़ को या ऐसे युगल को क्या बोला जाता है, हाई लोअर पेयर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, हायर पेयर हमारे कौन से होते हैं, ऐसे युगल जो किसी बिंदु या एक रेखा गति के ऊपर हमारे निर्भर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हायर पेयर के नाम से उसको जाना जाता है। जिसमें बात कर सकते हैं जब किसी युगल के कणियों की संपर्क सतह एक दूसरे से बिंदु या रेखा संपर्क बनाए हो, तो ऐसे युगल को हम हायर रोलर यहां पर बोला जाता है, हायर पेयर के नाम से उसको जानते हैं। जैसे रोलर बेरिंग में रोलिंग हमारे होते हैं, ठीक है, रोलिंग में हमारा जो एक तरीके से हमारा बेरिंग होती है, तो बेरिंग में हमारा रोलर्स होते हैं, गेंद होती है, तो इनके साथ में पॉइंट टू पॉइंट और लीनियर वे में क्या करता है, मूविंग करने का काम करता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, हायर पेयर कहलाने का काम करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो शुद्ध गति युगल क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर से आप क्या समझते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन आपको बतानी है, साथ ही साथ लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। 4 बार चैन यंत्रावलियों के उत्क्रमण को समझाइए, इन्वर्जन सिस्टम के बारे में इसको जानते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोई 4 कड़ियां होती हैं, उन चारों कड़ियों में हमारा हर एक कड़ी क्या होती है, मूविंग करने का काम करती है, हर एक कड़ी क्या करती है, मूव करती है। तो उसमें बारी बारी से एक कड़ी को फिक्स किया जाता है और देखा जाता है कि हमारी जो कड़ियां होती हैं वो किस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन कर सकती हैं। सपोज दैट मेरे पास कड़ियां हैं, एक कड़ी ये है और एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया है, एक कड़ी को मैंने यहां बॉन्ड कर रखा है, एक यहां पे बॉन्ड कर रखा है, यहां पे बॉन्ड कर रखा है, यहां पे बॉन्ड कर, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो लिंक होता है, ये क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से हमारी लिंक है, क्या है स्टूडेंट, हमारा ये लिंक। तो लिंक फर्स्ट है, ये हमारा लिंक सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लिंक सेकंड। ये क्या हो जाएगा, लिंक थर्ड हो जाएगा, लिंक थर्ड हो जाएगा, और ये हमारी क्या होगी, लिंक फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट की बात करेंगे तो ज्वाइंट हमारे ये फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट, फोर्थ ज्वाइंट। पेयर की बात कर सकते हो, पेयर मतलब जोड़े होते हैं। ठीक है, ये इसका एक से यहाँ पे जोड़ा एक, इसका जोड़ा यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे एक जोड़ा है, तो 4 जोड़े। तो यहाँ पे पेयरिंग भी कितने हैं, 4 हैं, जॉइंट्स कितने, 4 हैं, और लिंक भी कितनी हमारी, 4 है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब होती है, इसके एक तरीके से हमारी 2 इक्वेशन होती है, अगर इन इक्वेशन को फॉलो कर लेती है तो हमारी बॉडी एक फ्लेक्सिबल होती है, एक मूविंग कर सकती है। कैसे कर सकती है, मूविंग कर सकती है। ठीक है, तो किसी युगल में किसी भी शुद्ध गति चैन के लिए निम्नलिखित 2 प्रतिबंध हमारे संतुष्ट होने चाहिए। ठीक है, शुद्ध गति गति की चैन हमारे क्या होते हैं, जहां पे हमारी एक बॉडी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, गति कर सकती है, और वहां पे एक तरीके से इजीली से गति कर सकती है। तो हमारी 2 इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, क्या थी, फर्स्ट तो हमारी क्या होती है, L बराबर के 2p माइनस के 4 होता है। ठीक है, 2p माइनस के 4 होता है, और एक L बराबर कितना होता है, एक L बराबर होता है 2/3 J प्लस J प्लस के 2 आपका यहाँ पर होता है। अगर ये दोनों इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी कैसे होगी, शुद्ध काइनेमेटिक्स में हमारी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो फर्स्ट इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो इन्वर्जन में क्या होता है हमारे यहाँ पर देखेंगे, तो इन्वर्जन ऑफ 4 चैन लिंक्स या 4 चैन या 4 लिंक्स। तो उसमें क्या करते हैं, हमारी 4 लिंक होते हैं, चारों लिंक को एक एक बार क्या किया जाता है, यहाँ पे फिक्स किया जाता है। की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, एक बार मैंने इस वाली लिंक को फिक्स कर दिया, ये कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, सेकंड वाली को क्या कर देंगे, अब की बार फिक्स कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर रखा है, इसको अब की बार मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सेकंड वाले को फिक्स कर दिया, ये फर्स्ट वाली है हमारी, थर्ड होगी हमारी। तो इसमें क्या होगा, जब मैं इसको फिक्स करूंगा तो बॉडी हमारी जो ये हमारी लिंक है, ये क्या कर सकती है, इधर भी मूव 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 कर सकती है। ठीक है, ये इसी तरीके से इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है। ठीक है, इसमें इस तरीके से मोशन होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगा तो ये वाली कड़ी क्या कर सकती है, आगे की तरफ मूव कर सकती है, पीछे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो इनका मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपकी बार मैंने दूसरे वाले को यहाँ पे फिक्स कर दिया, आपकी बार क्या करेंगे, थर्ड वाले को यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो थर्ड वाली जो कड़िया है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा हमको देखेंगे यहाँ पर। तो बस आपको केवल कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डैश इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड वाली कड़ी है वो फिक्स है, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फोर्थ। ठीक है, इसी के साथ क्या करेंगे, आपके बाद फोर्थ वाली को क्या कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर, फोर्थ वाली को क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट फिक्स कर देंगे।
तो कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पे जॉइंट्स हमने बना दिए, तो जॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो अब की बार इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, कौन सी वाली को, फोर्थ वाली को, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्जन कहलाता है, हमारा चेन, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बार में एक कड़ी को फिक्स कर किया जाता है और उसके मोशंस को देखा जाता है, उसकी गति को देखा जाता है कि हमारी जो बॉडी होगी वो किस गति में यहाँ पे क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है, किस गति में क्या करेगी यहाँ पे स्टूडेंट हमारी मूव करेगी, उसको यहाँ पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन, वेग और त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये तो आप सब लोग जानते हैं भाई, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसको डेफिनेशन आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो वे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को बेसिकली इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नाम से उसको जाना जाता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। किन्हीं दो बिंदु की, किन्हीं दो बिंदुओं की, किन्हीं दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। ये कैसे, एक तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं, विस्थापन हमारा कहलाता है, जिसको एक तरीके से डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर वेग के बारे में, किसके बारे में, वेग के बारे में, तो वेग क्या होता है, वेग को बेसिकली वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है, वेलोसिटी, ठीक है, वेग को बारे में यहाँ पर। तो एकांक समय में चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेग क्या। तो बेसिकली इसको v से डिनोट किया जाता है, तो v बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। क्या होता है हमारा, मीटर हमारे यहाँ पे स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन होता है, जिसको त्वरण के नाम से जाना जाता है, त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं क्या, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हमारी कोई बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, तो वहां पे त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमारी बॉडी, अगर कोई हमारी गाड़ी है, ठीक है, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। यदि बॉडी कुछ डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे चली, कुछ डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे चली, मतलब अलग अलग पॉइंट में अलग अलग उसकी चाल बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तब वहां पे हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, जड़ आघूर्ण में हमारा चेंज होने को देखने को। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो ये कितना हो जाए हमारा, वेग परिवर्तन की दर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा, ठीक है, ये हमारा डी अपॉन टी, डिस्टेंस। तो इस तरीके से तीनों को आपको डिफाइन करना है। ये तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे को लिख दिया, आपको थोड़ा सा तो बड़ा करके लिखना होगा, ठीक है, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ये एक कैसी सदिश, मतलब अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे भी हमारा वेलोसिटी होगा, टी हमारा टाइम होगा, इसका यूनिट हमारे होता है। तो इस तरीके से इसको ओपन करके आपको लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इसके साथ बात करेंगे जायरोस्कोप से, आपका समझते हैं और विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। तो जायरोस्कोप मैंने आपको बताया था, जायरोस्कोप हमारा क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो बेसिकली अपने अक्ष के सापेक्ष तो गति करता है, लेकिन अपने परितः भी गति करने का गति करने में सक्षम होता है। वो एक तरीके से जायरोस्कोपिक हमारे यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो जायरोस्कोपिक एक ऐसा उपकरण होता है जो बेसिकली अपने अक्ष पर तो गति करता है, लेकिन अपने अक्ष के परितः भी गति करने में सक्षम हमारा होता है। उसको क्या बोला जाता है, जायरोस्कोपिक के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, जायरोस्कोपिक के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। तो जायरोस्कोपिक के बारे में आपको पढ़ना है कि जायरोस्कोपिक क्या होता है। तो जायरोस्कोपिक एक ऐसा पिंड होता है
ठीक है, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए बाह्य बलों के प्रभाव में अन्य किसी दिशा में भी गति करने का स्वतंत्र रूप हमारा करने में स्वतंत्र होता है। और इस प्रकार जायरोस्कोपिक गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ वक्रीय गति भी यहाँ पर करती है। ठीक है, वक्रीय गति भी करती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लट्टू होता है, लट्टू घूमने वाला, जो क्या करता है, एक इस तरीके से हमारा क्या होता है, लट्टू होता है, इस तरीके से कील निकली होती है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने अक्ष के चारों तरफ तो घूमता है, यहाँ पे घूमता है, लेकिन क्या करता है, एक वृत्तीय मार्ग पे भी गति करने का काम करता है। यहाँ अपने अक्ष पर तो घूम भी रहा है, लेकिन एक वृत्तीय मार्ग पे भी घूमने का काम कर रहा है। तो दो दो गति हमारे यहाँ पे करता है। ठीक है, तो किसी बाह्य बल के कारण भी गति कर रहा है और अपने स्पिन के साथ साथ भी यहाँ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ऐसे ही उपकरण को क्या बोला जाता है, एक जायरोस्कोपिक यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो क्या करेगी हमारे जायरोस्कोपिक यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वो एक तरीके से हमारा वो जायरोस्कोपिक एक ऐसा पिंड होता है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए बाह्य बल के प्रभाव में अन्य किसी दिशा में भी गति करने को स्वतंत्र होता है। और इस प्रकार जायरोस्कोपिक गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ वक्रीय गति भी यहाँ पे करता है। ठीक है, आपको पेपर में इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, बस सर्किल बनाने। ठीक है, आपको सर्किल बनाना है, एक सर्किल इस तरीके से बना लेना, सर्किल। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, एक और यहाँ पे सर्किल बनाना है। मिड में इसको, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई हमारा एक्सिस होगा, इसके बीच में एक हमारा गोल पहिया होगा जो इस तरीके से रोटेट करने का काम। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको जायरोस्कोपिक को किस तरीके से बनाया जाएगा वो यहाँ आप लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारी होगी एक साथ। ठीक है, और साथ ही साथ इसको यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से उसको यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस तरीके से इसको बनाना है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बात कर सकते हैं हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है। ये क्या होता है, फ्रेम के नाम से इसमें। ठीक है, तो फ्रेम के नाम से यहाँ पे हमारा एक इसको बात कर सकते हैं, हमारी एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, एक हमारा यहाँ पर क्षैतिज अक्ष होता है। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा, एक क्षैतिज अक्ष होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये वाला जो गोल पहिया है वो भी गोल गोल घूमेगा और ये भी हमारा इस तरीके से घूमेगा। कहने मतलब क्या है, एक बॉडी हमारी दो तरीके से मूव कर सकती है। तो हमारा जायरोस्कोपिक का डायग्राम आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थैतिक और गतिज बल विश्लेषण को समझाइए। स्थैतिक और गतिज, स्थैतिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी एक स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, और गतिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। तो वहां पे क्या करना है, उसके बल को विश्लेषण को समझाना है कि उसके ऊपर कितने टाइप से हमारे बल लगते हैं और बल के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर किस तरीके से एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी कैसी होगी, स्थिर अवस्था में होगी, तो स्थिर अवस्था में होने के कारण हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से बल हमारे कार्य करते हैं, या फिर हमारी जब बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन में है और मूविंग कंडीशन के दौरान हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से बल हमारे कार्य करते हैं, इनके बारे में क्या करना है आपको डिस्कस करना है और इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, पट्टे चालन का वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक शाफ्ट की पावर को अगर किसी दूसरे शाफ्ट की पावर पर हमको ट्रांसफर करना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले के टाइम पे पट्टा और पुली की सहायता से अपनी पावर को ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे हमारा कोई गियर्स वगैरह नहीं थे, कोई हमारे चेन वगैरह नहीं थी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि अगर एक शाफ्ट की पावर को दूसरे शाफ्ट की पावर पर हमको ट्रांसफर करना होता है, तो वहां पे पट्टे और पुली का उपयोग करके अपनी पावर को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे हमको ज्यादा टॉर्क हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा टॉर्क हमको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, या फिर वहां पे जहां पे हमारा कोई एक पावर एक हमारा सोर्स है, उसकी शाफ्ट की पावर को किसी कुछ डिस्टेंस की दूरी पर हमारा दूसरा सोर्स है या दूसरा डिवाइस है,
अगर उसको पावर हमको ट्रांसफर करनी होती है तो वहां पे पट्टा और पुली का उपयोग किया जाए। ठीक है, जैसे कि आटे की चक्की होती है, तो वहां पे क्या होता है, मोटर और हमारी जो चक्की होती है उसके बीच में काफी डिस्टेंस, तो मोटर की पावर को आटे की चक्की तक ट्रांसफर करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, पट्टे का उपयोग करते हैं। और वहां पे हमारा जो पट्टा और पुली होता है वो कैसे होते हैं, हमारे फ्लैट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, उसमें हमारे फ्लैट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जिसमें बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पट्टा होता है या पुली होती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पट्टे चालन का वर्गीकरण कीजिए। हमारा जो पट्टा चालन होता है, ठीक है, बेल्ट ड्राइव के बारे में आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो बेल्ट ड्राइव से हम किस तरीके से इसको मतलब जो हमारे बेल्ट ड्राइव होती है वो हमारा कितने कितने प्रकार की हमारी होती है, उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पट्टा चालन होती है, मतलब बेल्ट ड्राइव हमारी होती है, वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है। तो पट्टा चालन के मान के आधार पर पट्टा चालन निम्नलिखित 3 प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक है, बेल्ट स्पीड के आधार पर, बेल्ट स्पीड के मान के आधार पर हमारे जो पट्टा चालन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं बेल्ट स्पीड के आधार पर बेल्ट ड्राइव 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी लो स्पीड बेल्ट ड्राइव होती है, जिसमें बात कर सकते हैं लो स्पीड लो बेल्ट ड्राइव हमारा होता है, लो बेल्ट ड्राइव हमारा होता है। एक हमारा क्या होता है, मीडियम मीडियम बेल्ट ड्राइव हमारा यहाँ पर होता है। और एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हाइयर बेल्ट ड्राइव, हाइयर बेल्ट ड्राइव आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, या हैवी बोल सकते हैं। ठीक है, लो बेल्ट ड्राइव, मीडियम बेल्ट ड्राइव और हाइयर बेल्ट ड्राइव, या एक तरीके से हैवी बेल्ट ड्राइव हमारे यहाँ पर होता है। जहाँ पे हमको स्टूडेंट एक तरीके से स्पीड हमारी कम होती है तो वहाँ पे लो बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं, जहाँ पे मीडियम होता है तो वहाँ पे मीडियम बेल्ट ड्राइव का करते हैं, जहाँ पे हमको हायर स्पीड में हमको टॉर्क ट्रांसफर करनी होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हैवी ड्यूटी बेल्ट ड्राइव का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें की बात कर सकते हैं कि अगर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड से कम स्पीड अगर हमको चाहिए होती है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड से कम अगर हमको स्पीड चाहिए होती है तो वहां पे यहाँ पे क्या करते हैं, लो बेल्ट ड्राइव का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यदि हमें स्पीड कम से कम 10 से लेकर 22 मीटर पर सेकंड अगर हमको चाहिए होती है तो वहां पे क्या करती है, मीडियम बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं। यदि हमको 22 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड चाहिए होती है तो वहां पे क्या करते हैं, हैवी बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर सकते हैं कि चालक और चलित पुलियों के घूमने की दिशा, साफ और पुलियों की स्थिति और साफ की स्थिति के आधार पर हमारे जो बेल्ट ड्राइव होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि बात करेंगे चालक और पुली की स्थिति के आधार पर, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, चालक व चलित पुली की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ओपन ड्राइव हमारा होता है। कौन सा होता है, ओपन ड्राइव। क्लोज ड्राइव हमारे यहाँ पर होता है, क्लोज ड्राइव हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी के साथ बात कर सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हमारी होती है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हमारे यहाँ पर होता है। इसी के साथ बात कर सकते हैं हमारा क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव हमारा होता है, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव हमारा होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा, ठीक है, आइडलर आइडलर पुली हमारी यहाँ पर होती है, आइडलर बेल्ट पुली हमारे यहाँ पर होती है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि बात कर सकते हैं ओपन ड्राइव में क्या होता है, हमारा इस तरीके से एक पुली होती है, एक हमारी पुली होती है जो ओपनली क्या करता है, बैट के द्वारा इसको यहाँ पर चलाने का काम करता है। ये हमारी क्या होती है, ड्राइविंग ड्राइविंग, ये हमारा क्या होता है, ड्राइवर। ठीक है, ये हमारी होती है चलित और ये हमारे क्या होते हैं, चालक। ठीक है, तो ये वाली पुली क्या कर रही है,
इस वाली पुली को रोटेट कराने का काम कर रही है, तो उस समय हमारा चालक ये होगा, और ये चलित है तो हमारी ये चलित होगी, मतलब इससे चल रही है तो हमारी चलित होगी। ठीक है, क्लोज ड्राइव में क्या होता है, क्लोज ड्राइव में अपनी बेल्ट को बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लोज ड्राइव में एक हमारी पुली इस तरीके से होगी, एक पुली हमारी ये वाली होगी, इन दोनों में क्या होता है, इस तरीके से हमारा बेल्ट ड्राइव का सिस्टम एक क्लोज टाइप में हमारा। कंपाउंड में क्या होता है, एक पुली हमारी होती है जो दूसरी पुली को रोटेट कराने का काम कर रही है, और ये वाली पुली में एक हमारी शाफ्ट लगी होती है, तो यहाँ पे दूसरी पुली को रोटेट कराने का काम करती है, यहाँ पे एक और पुली होती है जो इसको रोटेट कराने का काम। ये क्या होती है, हमारी कंपाउंड पुली, हमारे यहाँ पर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हमारा सिस्टम होता है, जिसमें कि मोर देन टूज हमारे यहाँ पर पुली का उपयोग किया जाता है। क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जहां पे किसी एक एंगल में, जहां पे हमको किसी एक एंगल में अपनी पुली के द्वारा पावर को ट्रांसफर करना होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, क्वार्टर टन बेल्ट ड्राइव हमारा होता है। आइडलर बेल्ट पुली हमारी क्या होती है, जिसके बीच में हम क्या करते हैं अपने आइडलर, मतलब एक तरीके से हमारी पुली ये है और एक पुली हमारी ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, इसके एक तरीके से जहां पे हमको एक हमारा, अगर मैं यहाँ से पावर को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये वाली जो हमारी बेल्ट होती है ऊपर की वाली, तो ये हमारी काफी ज्यादा स्टिक होती है, मतलब कैडी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको थोड़ा सा कैड़ा करने के लिए एक आइडलर पुली को यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइडलर बेल्ट पुली हमारा कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने किसके बारे में, अपने पट्टी चालन का वर्गीकरण के बारे में, पट्टा चालन क्या होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसके क्या एडवांटेज हमारे होते हैं। उसके बाद हमने क्या करा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पट्टा चालन में हमारी स्लिप की कंडीशन ज्यादा उत्पन्न हो रही थी, हमारा पट्टा ज्यादा स्पीड जब चलाते थे तो स्पीड में हमारा पट्टा उतर जाता था। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, वहां पे स्लिपिंग की कंडीशंस को कम करने के लिए हमने चैन का उपयोग किया, साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे बेल्ट्स होती हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती हैं, एक फ्लैट बेल्ट होती है, कॉनिकल बेल्ट ड्राइव और एक वी बेल्ट ड्राइव हमारी होती है। ठीक है, तो हमारी जो बेल्ट होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है, एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है, मतलब फ्लैट बेल्ट होती है, चपटी चपटी पट्टा होता है हमारा, एक हमारा क्या होता है वी शेप में हमारा पुली होती है, और सॉरी वी शेप में हमारा पट्टा होता है, बेल्ट होती है, और एक हमारा सर्कुलर जैसे रस्सी होती है ना, उस टाइप में हमारा तार होता है, रस्सी होता है, उस शेप में हमारा क्या होता है, हमारा बेल्ट होता है। ठीक है, पुलियां भी हमारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, एक तरीके से पुलियों के बारे में बात कर सकते हैं। तो पुलियों का निर्माण जो होता है वो एक तरीके से हमारा कास्ट आयरन, और यहाँ पे एक तरीके से रोट आयरन और एल्युमिनियम की यहाँ पे पुलियों को बनाया जाता है, जो एक हमारा पहिए की तरह हमारा बनाया जाता है, जिसमें कि रिम होता है, हब होता है, और हमारे उसके अंदर आर्म बनी होती है, वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, पुलियां हमारे यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो पट्टा चालन का वर्गीकरण करना आपको समझाना है, गियर किसे कहते हैं इसके प्रयोग को समझिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले अगर हमको स्पीड कम चाहिए होती है, टॉर्क हमको कम प्रोड्यूस कराना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पट्टे की सहायता से अपनी पावर का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमको ज्यादा स्पीड चाहिए होती है और फिर अपना जो पट्टा होता है वो फिसलता है, ज्यादा स्लिपिंग हमारी होती है, तो फिर हमने क्या करा, चैन के माध्यम से हम लेकर आए चैन और स्पॉकेट, और चैन और स्पॉकेट की सहायता से अपने पावर का ट्रांसफर किया, जिसमें क्या हुआ, हमारी जो स्लीपिंग की कंडीशंस थी वो वहां पे हमारी खत्म हो गई, बट्टा जैसे फिसल रहा था तो चैन हमारी फिसलती नहीं है, और उनके बीच में एक फिक्स्ड कंडीशन हमारा होता है, जिसके कारण हमारा अपनी पावर को, एक शाफ्ट की पावर को दूसरी शाफ्ट की पावर पर ट्रांसफर करने के लिए हमने चैन का यूज किया। ठीक है, तो चैन में हमारा क्या होता है, एक चैन होता है, हमारे स्पॉकेट होता है, जिसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, अपने पावर को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। लेकिन अगर हमारे किन्हीं दो शाफ्ट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है और वहां पे हमको पावर का ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, स्पीड कम करनी होती है, घटानी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, गियर का उपयोग करते हैं। तो गियर क्या होता है, हमारा सिलेंड्रिकल व्हील होता है, मतलब एक तरीके से हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल व्हील होता है, जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पर, जिसकी परिधि पर हमारे नुकीले दांते बने होते हैं। ठीक है, और उन्हीं दांतों की सहायता से हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, जिनकी सहायता से हम अपनी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और जिनकी सहायता से अपनी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा बड़ा वाला गियर है, अगर हमारा बड़ा वाला गियर है वो छोटे वाले गियर को चलाता है, तो अगर ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा ड्रेवन, यस चलो मैं हिंदी में लिख दूं, ये अगर ये हमारा क्या है चालक, ये चालक है, और ये हमारा क्या है चलित है, तो उस समय हम बात कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्राइविंग, और ये ड्रिवन। ठीक है, या इसको ड्राइवर बोलेंगे, इसको ड्रिवन बोलेंगे। ठीक है, इसको ड्राइवर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ड्राइवर, और ये क्या होगा, ड्रिवन होगा। ठीक है, ड्राइवर। तो उस समय हमारा क्या होगा, जब ये वाला गियर हमारे इस वाले गियर को रोटेट कराने का काम करेगा, तो उस समय हमारी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाला जो गियर है वो बड़ा है, इसके तीत अगर हमारे यहाँ पे 30 है और इसके तीत हमारे कितने होंगे, 15 होंगे, तो ये जब एक चक्कर लगाएगा तीत के साथ, ये हमारा 15 15 इसके तीत है, तो दो चक्कर यहाँ पे लगाने का काम करेगा।
क्योंकि हमारा जो गियर के साथ हमारा पावर ट्रांसफर होता है वो एक तीत इसका और एक तीत इसका जब मैश करता है तब हमारा पावर का ट्रांसफर। तो इसके 30 तीत आएंगे जब ये एक चक्कर पूरा करता है, ये हमारे इसके जब 30 तीत इसके कंप्लीट होंगे तो हमारे 2 चक्कर पूरे कर लेगा। तो उस कंडीशन में बात कर सकते हैं कि स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि हमारा कोई छोटा गियर है, अगर हमारा कोई छोटा गियर है और वो बड़े वाले गियर को चलाने का काम कर रहा है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारा चल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा ड्राइवर है और ये क्या हमारा ड्रिवन है। क्या है, ड्रिवन। ठीक है, इस पे हमारे 15 तीत हैं, यहाँ पे 30 तीत है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी होगी। ठीक है, स्पीड कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि जब ये एक चक्कर पूरा करेगा और ये हमारा ये आधा चक्कर पूरा करेगा, तो ये एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि एक चक्कर पूरा कर रहा है, ये आधा चक्कर पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना, ठीक है, ये आपके इसके बारे में आपको ध्यान देना है। चलिए, तो गियर ट्रेन की परिभाषा लिखिए और गियर किसे कहते हैं इसके प्रयोग को समझाइए। तो गियर का जो प्रयोग होता है कहां कहां पर कर सकते हैं भाई, आप लोग सब लोग जानते हैं। गियर का उपयोग अपने गियर सिस्टम में किया जाता है, अपना स्टैंड वहां पे मशीनों में किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसमें इसका गियर का उपयोग किया जाता है। तो गियर के बारे में लिखना है, ठीक है। मिल्स में, रोलिंग मिल्स में गियर का उपयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में गियर का उपयोग करते हैं, वाहन मशीनों में जो होस्टिंग मशीन हमारी होती हैं जो लोड को उठाने का काम करते हैं वहां पे गियर का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर्स में गियर का उपयोग करते हैं, ठीक है, समुद्री जहाज में गियर का उपयोग किया जाता है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, अपने गियर वगैरह का इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। चलिए, गियर ट्रेन की परिभाषा दीजिए और कितने विभिन्न गियर ट्रेन के नाम लिखिए। तो गियर ट्रेन में आपको बताया था, गियर ट्रेन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो गियर ट्रेन क्या होता है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बात कर सकते हैं। तो गियर के वे संयोजन, गियर ट्रेन किसे कहते हैं, गियर ट्रेन, गियर के वे संयोजन, गियर के वे संयोजन जिनमें गियर की संख्या दो से अधिक होती है, दो से अधिक होती है। तो क्या कहलाते हैं, गियर ट्रेन हमारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, हमारे गियर ट्रेन कहलाते, गियर ट्रेन कहलाती है, जो भी लिखना है। जिसमें गियर हमारी दो से ज्यादा होती है उसको गियर ट्रेन यहाँ पर बोला जाता है। ये बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा न्यूनक ट्रेन होता है, न्यूनक ट्रेन हमारा होता है। तो न्यूनक ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें हमारा क्या होता है न्यूनक ट्रेन में, कि हम अपनी स्पीड को कम कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारी स्पीड को घटाया जाता है। इसमें कि एक छोटा गियर होता है, उसके बाद हमारा एक बड़ा गियर होता है, उसके बाद उससे बड़ा गियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर, ठीक है, गियर हमारे यहाँ पर, इसको यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया, साफ को हम यहाँ पे फिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये वाला गियर अगर हमारा इस तरीके से रोटेशन कर रहा है तो ये वाला गियर इस, जब ये गियर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा कैसे करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये इधर की तरफ जाने का काम, ठीक है, इधर की तरफ जाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको न्यूनक ट्रेन कहते हैं, जहाँ पे अपनी स्पीड को घटाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्पीड को घटाने का काम किया जाता है। तो स्पीड को घटाया जाता है, स्पीड को घटाया जाता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन गियर ट्रेन के नाम से जाते, गियर ट्रेन, रिडक्शन गियर ट्रेन के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अववर्धक, अववर्धक ट्रेन हमारा होता है। क्या होता है, अववर्धक, अवर्धक, अववर्धक ट्रेन हमारा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा कोई एक बड़ा गियर होता है, वो छोटे वाले गियर को चलाता है और ये छोटे गियर को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें बात कर सकते हैं, इसका सेंटर शाफ्ट हमने, इसका, अगर ये वाला गियर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये वाला गियर करेगा, तो ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, स्पीड को, स्पीड को बढ़ाया जाता है, स्पीड को बढ़ाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट इन वाले गियर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 mm व्यास की एक चालक घिरनी है,
600 mm व्यास की एक चालक घिरनी है, घिरनी आप लोग जानते हैं, और 25 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रही है। यदि चलित घिरनी का व्यास 400 mm है तो उसकी गति क्या होगी? तो एक 600 mm व्यास की एक चालक घिरनी है, चालक घिरनी है तो बात कर सकते हैं यहाँ पर कि एक घिरनी है, ये चालक घिरनी है, घिरनी, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होगी, एक हमारी चलित घिरनी होगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से करना, चालक है एक हमारी। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 600 mm व्यास की एक चालक घिरनी है जो 25 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रही है, ठीक है। यदि चलित घिरनी का व्यास कितना है, 400, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं भैया क्या कि इसका व्यास कितना है, 600 है, तो डायमीटर इसका कितना दे रखा है, 600 mm दे रखा है, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमको, 400 mm। तो छोटी होगी ना ये, इससे छोटी होगी। इसकी स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमको कितनी दे रखा है, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू दे रखी है हमको 600 व्यास की, तो 50 चक्कर हमको दे रखा है जो प्रति मिनट में घूम रहा है, 50 चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम दे रखा है, इनकी वैल्यू 50 दे रखा है, और घूम रही है। यदि चलित घिरनी इतने व्यास की है तो उसकी गति क्या होगी, इसकी आपको गति बतानी है। तो इसमें 50 आरपीएम हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पे n2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, n1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, n1 आपको यहाँ पर हो जाएगा, 50 दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड हमारा क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, पाई d1n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई d2n2 हो जाएगा, पाई d2n2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है कि किस तरीके से n, अगर हमारा यहाँ पे n1 अपॉन n2 होगा तो d2 अपॉन d1 होगा, और हमारा क्या होता है t2 अपॉन t1, वो गियर की स्पीड में होता है, ठीक है, गियरिंग स्पीड में हमारा होता है, क्योंकि गियर में हमारे तीत होते हैं, यहाँ पे तीत हमारा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो वैल्यू को पुटअप करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखेंगे आप, d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 mm हमको यहाँ पर दे, ठीक है। d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 mm को यहाँ पर, n2 की वैल्यू हमको निकालना है, और n1 की वैल्यू दे रखी है हमको 50। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 6/4 इंटू के 50 बराबर के n2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 25 आ जाएगा, 25 तिया 75, तो n2 की स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75 आरपीएम, कितना आ जाएगा, 75 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, हमारा बड़ा वाला चालक है वो छोटा वाला चालित है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 50, लेकिन इसकी स्पीड को बढ़ाना होगा तो हम यहाँ पे कितना आ जाएगी, स्पीड हमारी 75 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका डायमीटर को हमारा कम कर रखा है, मतलब एक तरीके से अगर बड़ा वाला गियर छोटे वाले गियर को चलाता है, या बड़े वाली पुली छोटे वाली पुली को चलाती है, तो स्पीड को बढ़ाया जाता है, यहाँ पे स्पीड हमारी कितनी होगी, 75 आरपीएम हमारी होगी। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। गियर और पंचिंग मशीनों में गतिपाल पहिए के उपयोग को समझाइए। ग्राइंड हमारा जो फ्लाईव्हील हमारा होता है, फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्लाईव्हील एक हमारा पहिया होता है जो भारी होता है, इसका उपयोग क्यों क्यों किया जाता है, अपनी किसी बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए, अपनी मशीन में उत्पन्न होने वाले कंपन को कम करने के लिए। हमारा जो इंजन होता है, हमारा इंजन जो आईसी इंजन होता है वो हमारा 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, तो उसके बाकी के एक तीनों स्ट्रोक को कंप्लीट फुलफिलमेंट करने के लिए, उसको एक तरह से पावर देने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट अपने फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, हमारी एनर्जी को स्टोर करने का काम भी करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या गियर और पंचिंग मशीनों में गतिपाल पहिए के उपयोग को बताइए। ये पंचिंग मशीन हमारी क्या, पंचिंग मशीन में गियर का क्या काम होता है और हमारा फ्लाईव्हील का क्या काम होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पुली से आप क्या समझते हैं, पुली, पुली से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है, पुली का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, दो टाइप की हमारी होती है, ठीक है। जिसमें कि एक हमारा सॉलिड होता है, एक हमारा कैसा होता है स्टूडेंट, हमारा एक सॉलिड पुली होती है, एक हमारी स्प्लिट पुली होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ हमारा स्टैपिड कोन पुली होती है, फास्ट लूज पुली होती है, जॉकी पुली हमारी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, पुलीज होती है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे स्लीपिंग और क्राउनिंग ऑफ पुली से आप क्या समझते हैं। देखो स्लीपिंग में मैंने आपको बताया था, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जब पुली के ऊपर हमारा पट्टा रहता है, जो एक हमारा फ्लैट पट्टा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, ज्यादा स्पीड में क्या करता है, उतर जाता है अपने उस पे, पुली पे से उतरने का काम कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी पुली होती है, पुली का जो क्राउन होता है, पुली का जो हमारा हेड होता है, उसको हम क्या करते हैं वहां पे स्टूडेंट, एक क्राउन को क्राउनिंग यहाँ पे कर देते हैं,
उसके हेड को वहां पे अवतल कर देते हैं, साथ ही साथ कोनिकल कर देते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारी जो पुली होती है उसके सेंटर में बनी होती है और वहां पे पट्टा चालन एक तरीके से अच्छे से मूव कर सकता है और हमारी कभी स्लीपिंग की कंडीशन हमारी खत्म हो जाती है। तो स्लीपिंग और क्राउनिंग ऑफ पुली से आपके समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चित्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार के कैम तथा फॉलोवर का वर्णन कीजिए। ठीक है, कैम और फॉलोवर क्या होते हैं? जो एक निश्चित प्रकार की गति को एक दूसरे निश्चित प्रकार की गति में ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, वो हमारे क्या होता है? हमारा कैम और पुली, कैम और फॉलोवर हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो इंजन होता है, आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन में हमारे इनलेट और आउटलेट वॉल्व को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? कैम और फॉलोवर का उपयोग किया जाता है। जिसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, हमारा जो कैम होता है वो एक रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट भी करता है, हमारा लीनियर वे में भी रोटेट करने का काम करता है। और उसी के साथ हमारा क्या होता है? ऊपर की तरफ फॉलोवर होता है, जो उसको फॉलो करने की रिगार्डिंग उसकी रोटेशन गति को किस में कन्वर्ट करता है? लीनियर वे में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, लीनियर वे में कन्वर्ट करने का काम करता है। जिसमें कि यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या किस तरीके से उसको यहाँ पे डिजाइन किया जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर को बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करना है? उसको बनाने का काम करना है। ठीक है, उसको बनाने का काम करना है। जिसमें कि बात कर सकते हैं, इसका एक हमारा सेंटर होता है, इस तरीके से हमारा कैम होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है? फॉलोवर होता है। तो फॉलोवर की जो हमारी टिप्स होती है वो हमारी अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ पर। ठीक है, फॉलोवर की जो टिप्स होती हैं वो हमारी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके आधार पर हमारे जो यहाँ पे ये कैम और फॉलोवर होते हैं वो हमारे अलग अलग प्रकार के। जिसमें कि बात कर सकते हैं, ये क्या होता है? हमारा कैम होता है और ये क्या होता है? हमारा फॉलोवर होता है। क्या होता है? हमारा फॉलोवर। हमारा कैम रोटेट करता है, हमारी कैम साफ्ट होती है। कैम साफ्ट यहाँ पे हमारे क्या होता है? ये कैम साफ्ट होती है। ये क्या होती है? हमारी कैम साफ्ट होती है, जिसके ऊपर हमारे क्या लगी होती है? हमारे कैम लगी होती है, जो साफ्ट के साथ साथ गोल गोल रोटेट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉलोवर होता है जो क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो ये हमारा क्या करता है? रोटरी मोशन करता है। ठीक है, रोटरी, ये रोटरी मोशन करता है। ये हमारा लीनियर मोशन करता है। कैसे करता है? लीनियर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द कैम एंड फॉलोवर की सहायता से, इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होती हैं। कैम विद नाइफ एज फॉलोवर होता है, कैम विद रोलर फॉलोवर होता है, कैम विद फ्लैट फेस फॉलोवर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर होता है, ऑक्सिलेटिंग फॉलोवर होता है, ऑफसेट फॉलोवर होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉलोवर विच फॉलो ऑफ द कैम। ठीक है, जो कैम को फॉलो करने का काम करते हैं। तो आपको बताना है, एक चित्रों की सहायता इसको बनाना है। ठीक है, गवर्नर तथा फ्लाईव्हील में अंतर समझाइए। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर एक बेसिकली हमारा क्या करता है? हमारी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। गवर्नर का उपयोग हम अपना एक फ्यूज सिस्टम्स में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा जो इंजन होता है, इंजन में हमारा एक कार्बोरेटर लगा होता है। कार्बोरेटर से कितनी अमाउंट ऑफ हमको फ्यूल लेना है इंजन के अंदर, वो हमारा रेगुलेट करने का काम करता है गवर्नर करता है। गवर्नर का जो कनेक्शन होता है वो हमारे किससे होता है? हमारा नीडल वाल्व से कार्बोरेटर में। ठीक है, जो क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, जब हम लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना होता है, तो जब हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के कारण क्या होगा? गाड़ी की स्पीड कब बढ़ेगी? जब इंजन से हमको ज्यादा पावर मिलेगी। और इंजन को पावर कब ज्यादा देगा? वो जब उसके पास ज्यादा फ्यूल जाएगा। और ज्यादा फ्यूल कब जाएगा? जब निडल वाल्व हमारा ओपन होगा। ठीक है, तो निडल वाल्व का जो कनेक्शन होता है वो हमारा किससे होता है? हमारा गवर्नर से, हमारा एक्सीलेटर से इसका। तो गवर्नर क्या करता है? हमारी किसी भी गाड़ी को या किसी मशीन को कंट्रोल करने का, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाता है। किसी भी मशीन का, किसी भी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का उपयोग करते हैं। लेकिन फ्लाईव्हील का काम होता है, फ्लाईव्हील एक तरीके से हमको पावर, अपने एक एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जब हमारा एक इंजन अपना वर्क करता है तो वहां पे साइकिल जो हमारी ऑपरेट होती है, 4 स्ट्रोक हमारे कंप्लीट होते हैं। उन चारों स्ट्रोक में 3 स्ट्रोक को जो पावर देता है वो फ्लाईव्हील ही देता है। साथ ही साथ फ्लाईव्हील क्या करता है? हमारे बॉडी को एक स्टेबल बनाने का काम करता है। हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है हमारा फ्लाईव्हील। ठीक है, तो गवर्नर क्या होता है, फ्लाईव्हील क्या होता है, दोनों को क्या कार्य होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। संतुलन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्यों हमको आवश्यकता होती है? संतुलन क्या होता है? जब हमारी बॉडी किसी एक विदाउट एनी वाइब्रेशंस के कारण किसी एक स्थिर अवस्था में चल रही है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी किसी एक निश्चित गति पर या निश्चित पथ पर समान गति से चल रही होती है, तो वहां पर इनको कोई भी वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता, बैलेंस की कंडीशन हमारी रहती है। या फिर बात कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला कोई बल है
और किसी उस बॉडी के रिगार्डिंग हमारी बॉडी एक स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो उससे नहीं हमारा रिएक्शन लगता है। जिस कंडीशन बात कर सकते हैं हमारी बॉडी कैसी होगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, एक साम्य अवस्था में होगी, एक संतुलन अवस्था में होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मैं एक स्थिर अवस्था में खड़ा हूं तो क्या होगा, मेरा जो वेट है वो नीचे अर्थ पे लग रहा है और अर्थ भी क्या कर रहा है, उतना ही वेट ऊपर की तरफ लगा रहा है, रिएक्शन लगा रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी एक स्थिर अवस्था में रखी हुई रहती है, जिसको संतुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसको संतुलन के आधार पर इसको यहाँ पर जाना जाता है कि हमारी बॉडी संतुलन किस तरीके से हमारी बनी रहती है। तो किसी भी निकाय में इन असंतुलित बलों के उपजने के कारण उनमें पाए जाने वाले स्थैतिक और जड़त्व बलों का असंतुलन में पाया जाना होता है, जिसमें कि हमारा कौन कौन से फोर्स होते हैं, स्टैटिक फोर्स होता है हमारा, साथ ही साथ क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है। स्टैटिक फोर्स और हमारा इनर्शिया फोर्स, जब हमारी बॉडी कोई खड़ी होती है या फिर कोई हमारी बॉडी पे दो टाइप के बल लगते हैं। कौन कौन से, स्टैटिक फोर्स जब हमारी बॉडी रुकी हुई होती है तो उसके ऊपर एक स्टैटिक फोर्स लगता है, और लेकिन जब बॉडी हमारी मूविंग करती होती है तो वहां पे उस एक तरीके से इनर्शिया फोर्स लगता है, और इन्हीं के कारण हमारी जो बॉडी होती है वो एक तरीके से असंतुलन की अवस्था में हमारी आ जाती है। ठीक है, तो असंतुलन के हमारे क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे हो सकते हैं। अंगों में अनावश्यक कंपन के कारण हमारा ज्यादा शोर उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए हमारा कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई चीज हमारी हिल रही है, गाड़ी चल रही है आपकी सड़क पर और गाड़ी में काफी ज्यादा धच्चियां लग रही हैं तो काफी ज्यादा शोर उत्पन्न होता है। साथ ही साथ हमारे गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं वो हमारे टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ बात कर सकते हैं वहां पे एक तरीके से वाइब्रेशन हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ बात कर सकते हैं विभिन्न सहारने वाले जो भी अंग होते हैं, बेरिंग, फ्रेम, नींव आदि पर अतिरिक्त बल, जिससे बेरिंग जैसे अंगों की आयु हमारी घट जाती है, और असंतुलित बलों के प्रभाव से अंगों की स्थिति में अन्यथा बदलाव के कारण संबंधित मशीनों से त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्राप्त हमारे यहाँ पर होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं हमारे किसके, वाइब्रेशंस के। तो इसके रिगार्डिंग आपको देखते हैं। ठीक है, यांत्रिक कंपनों के होने के क्या क्या कारण हमारे, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं, और पिंड या मशीन पर इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हमारे पड़ सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशंस, कंपन, कंपन की बात करेंगे कि कंपन हमारे किस तरीके से हमारे यहाँ पर क्रिएट हमारे हो सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग पे बात कर सकते हैं। तो कंपन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिगार्डिंग होते हैं। कंपन क्या होता है, या कंपन साइकिल हमारी क्या होती है, जिसमें बात कर सकते हैं क्या कि एक प्रकार की हमारी पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार गति करता रहता है, वो एक तरीके से हमारा कंपन कहलाता है। मैंने एक स्प्रिंग को लिया और स्प्रिंग को मैंने क्या करा, स्प्रिंग को मैंने थोड़ा सा खींचा और उसको छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी, इस तरीके से अपने स्थान पर एक निश्चित समय के अंतराल पे क्या करती रहेगी, गति करती। ठीक है, आपने देखा होगा अपने जो झूला झूलते हैं, अब मैंने एक झूला लिया, ऊपर को उसको दिया और एक झोटा दे दिया, तो फिर क्या होता है, वो झूला अपने आप क्या करता रहता है, झूलता रहता है। क्या करता रहता है, झूलता रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी ही स्थिति पर क्या करती रहती है, वो गति करती रहती है, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से वाइब्रेशन बोला जाता है, कंपन बोला जाता है। ठीक है, तो कंपन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, कंपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कंपन किस तरीके से हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके क्या हमारे रीजन हमारे होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, पिंड और मशीन पर इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। ठीक है, कंपन के कारण हमारी मशीन पर क्या क्या डिफेक्ट होता है, जैसे कि हमारी जब कोई बॉडी हमारी चल रही होती है और वहाँ पे वाइब्रेशन हमारे उठते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऐसे, तो वही आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है कि जब हमारे को एक बॉडी, उस बॉडी के ऊपर मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर एक फोर्स को लगाया और उसके कारण हमारी बॉडी एक तरीके से वहां पे वाइब्रेट करने लग जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई एक झूला है, उस झूले को मैंने झोटा दे दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, झूला आप आपस में क्या करते रहते हैं, वहां पे झूलता रहेगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रुकने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे इस आगे की साइड से हवा आ रही है और मैं पीछे की साइड से धक्का दे रहा हूं, साइकिल चला रहा हूं, तो वहां पे साइकिल नहीं चल पाती। क्यों, क्योंकि हवा क्या करिए हमारे ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर हवा भी नहीं होगी, हवा नहीं है, नॉर्मल है, और नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं क्या करूं, उसको धक्का दूं, तो ऑब्वियसली वो आसानी से वहां पे चल सकता है, मूव कर सकता है। तो हमारा फ्री वाइब्रेशन हमारे यहाँ पर होती है। फोर्स वाइब्रेशन में जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारे इसके ऊपर क्या करते हैं, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और मूविंग को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड किया जाता है, हमारा क्या कहलाता है, फोर्स वाइब्रेशन हमारा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक क्षण है और उस क्षण में अगर मैं क्या करता हूं, वहां पे स्टैंड उस क्षण को नीचे की तरफ खींचता हूं, जैसे स्प्रिंग हमारी होती है, स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ एक लीनियर वे में क्या करते हैं, मूव करने का काम करते हैं, उसमें वाइब्रेशन हमारे क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारी गेंद होती है, गेंद को अगर मैं नीचे की तरफ मारता हूं तो गेंद क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगी, फिर नीचे के ऊपर नीचे ऊपर ने क्या करती रहती है, गद्दा खाती रहती है। तो वहां पे क्या होता है, एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हमारी क्रिएट हो जाती है, जिसमें हमारी एक बॉडी में उसके अक्ष के समांतर हमारा क्या क्रिएट होती है, हमारी वाइब्रेशन
हमारे जो कंपन होते हैं वो बॉडी के अक्ष के समांतर हमारे कार्य करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया कि कोई बॉडी स्वतंत्र रूप से कितनी जगह कितने अक्ष पर मूव कर सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कहलाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि हमारी कोई एक बॉडी है जो एक तरीके से, मतलब यहां पे बात कर सकते हैं कि किसी पिंड की गति की सभी संभावित दशाओं की जितनी भी संख्या हमारी होती है, उस पिंड की स्वतंत्र संख्या या डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है और इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। मैराथन क्लासेस को पढ़ लेना, मैराथन क्लासेस में हमने हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने हैं, यूट्यूब चैनल को जेई क्लासेस मेरठ को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और इसका पीडीएफ जो होगा क्लासेस का क्वेश्चन पेपर का, वो हम आपको के टेलीग्राम चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज की क्लास तो मैं यहीं पर एंड करता हूं, और आई होप आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। आपकी और हमारी आज इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें अब आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नए सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर सॉरी सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आए और आप सभी के पेपर भी बहुत, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।